Welcome back बच्चों and our today's discussion topic is center of mass। अब आप सभी लोगों ने सेंटर ऑफ मास का प्रैक्टिकल एग्जांपल तो देखा हुआ है, सबने करा हुआ भी है। अब उसको बस डायग्रामेटिकली अपन समझ रहे हैं आज, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे तीन आपको शेप्स दिख रहे हैं। सबसे पहला हो गया रेक्टेंगल, दूसरा हो गया आपका स्क्वायर और तीसरा हो गया आपका ट्राइंगल। क्लियर है। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये कैसा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल यानी कि अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये समझने से पहले आप ये समझिए कि अगर सपोज यहाँ पे मैंने एक रखा पेन, ठीक है, पेन रखा और पेन में क्या किया मैं, यहाँ पे अगर उसको धक्का दिया तो क्या होगा, ये पेन सीधा का सीधा स्लाइड होकर यहाँ पे आएगा। क्लियर है। यही सेम पेन को अगर मैं ये एंड से अगर धक्का दिया तो क्या होगा, कोई इमेजिन कर सकता है, ये क्या होगा, रोल होते हुए ऐसा इधर साइड पे चले जाएगा। और उसको यहाँ पे अगर मैं धक्का दिया तो क्या होगा कि वो रोटेट होते हुए ये साइड में आएगा। समझ में आया। तो ये तीनों एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया, ये तीनों एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो कोई भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसी जगह होती है जहां पे पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि जमा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व किया तो ये आपको अगर रेक्टेंगुलर शेप, ये रेक्टेंगुलर शेप को अगर मैं डायगोनल टू डायगोनल ज्वाइन किया तो क्या होगा, ये यहाँ से अगर सेंटर टू सेंटर तो डायगोनली अगर ज्वाइन किया तो ये यहाँ पे क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ मास होगा। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा कि ये रेक्टेंगुलर इसमें यहाँ पे अगर आप पकड़ोगे तो ये बैलेंस होगा, ठीक है। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी सेंटर से पकड़ोगे तो बैलेंस होगा। अब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कैसा है, इसका हाइट थोड़ी ज्यादा है और सपोज विड्थ थोड़ी कम, तो ये केस में क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे तरफ होगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि जहां पे ज्यादा मास, जिस साइड पे ज्यादा मास रहेगा उस साइड पे उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम आप सब लोगों ने किए हुए, जब अपन स्कूल में थे तो कार्डबोर्ड को अपन क्या करते थे, गोल गोल घुमाते थे, ठीक है। तो वाला बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। अभी मैं आगे आपको एक लाइव एग्जाम्पल बताऊंगा ताकि उससे आपको सेंटर ऑफ मास का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आएगा। Let's take the practical example that how to find the center of mass of this stick। ठीक है। सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपको ये सिमेट्रिक स्टिक दिख रही है तो ये सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर पे हो गया, ऑब्वियसली सी बात है। बट अगर प्रैक्टिकल इसको फील करना है तो देखिए, अगर ये स्टिक्स को इस तरीके से पकड़ी, ठीक है, एंड स्लाइडली इसको सेंटर की तरफ आप अपने हैंड्स को स्लाइड कीजिए। देखिए मैंने ऊपर पे कहीं पे भी पकड़ा हुआ नहीं है, बस इसको सेंटर की तरफ स्लाइड करने का है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे उसका सेंटर ऑफ मास आएगा तो वहां पे आपके हैंड ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और ये देखिए स्टिक्स बैलेंस हो गई, ठीक है। दूसरा, अगर मैं ये स्टिक में ही मैं क्या करता कि यहाँ पे अगर सपोज मैंने बैग रखा इस साइड पे, अब देखिए इसका सेंटर ऑफ मास आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा राइट साइड पे है, ठीक है। जिस साइड पे बैग है उस साइड पे उसका सेंटर ऑफ मास आना चाहिए। तो सेम केस अगर यहाँ पे भी अगर आप कर रहे हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका लेफ्ट हैंड ही जो है जहां पे सेंटर मास कम था वहां वही वाला हैंड स्लाइड हो रहा है। फिर जहां पे ये बैलेंस हो रहा है वो टाइम पे क्या हो रहा है कि ये दोनों हैंड स्लाइड होना स्टार्ट हो रहे होंगे और वो टाइम पे फिर देखिए आपका हैंड ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ मास की तरफ आ रहा है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का, लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है। समझ में आया। और नेक्स्ट है आप लोगों का कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी है। हम ये तो बचपन से, मतलब आप लोग 10th से 9th से ये इक्वेशन पढ़ते आए हुए हैं, उसके पहले से ही पढ़ रहे हैं तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बट यहाँ पे बस रिलेशन याद रखना है कि आप लोगों ने कौन सा वाला पढ़ा हुआ है, ये का लीनियर सिस्टम के लिए पढ़ा हुआ है, एंगुलर सिस्टम के लिए नहीं पढ़ा हुआ है। तो एंगुलर सिस्टम इसी से रिलेटेड है, ये अगर याद है तो एंगुलर सिस्टम का और रोटेशनल सिस्टम का आप लोगों को ईजिली याद हो जाएगा। देखो लीनियर सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट रहता है एस, तो एंगुलर सिस्टम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहता है थीटा। लीनियर सिस्टम में लीनियर वेलोसिटी रहती है v और एंगुलर सिस्टम में एंगुलर वेलोसिटी रहती है ओमेगा। ये कौन सी वाली है, फाइनल वाली, ठीक है। इनिशियल वाली में क्या हो जाएगा, v नॉट लगाते हैं अपन, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी लीनियर वाली, तो वही वो चेंज हो जाती है एंगुलर सिस्टम में काय में, ओमेगा नॉट में। समझ में आया क्या। लीनियर के लिए एक्सेलरेशन रहता है लीनियर के लिए एक्सेलरेशन रहता है, एंगुलर के लिए एक्सेलरेशन रहता है अल्फा। बस जो चीज़ें इससे रिप्लेस कर दो, आप लोगों को रोटेशनल सिस्टम के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। समझ में आया। नेक्स्ट आप लोगों को टॉपिक रहेगा सूडो फोर्स और रियल फोर्स। इसका मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना के देखूँगा, आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा।